नमस्कार, जय हिंद। आज आइए बिहार दरोगा के इस करंट अफेयर सीरीज में आज का जो वीडियो है यह भी पर्यावरण से ही संबंधित है और पर्यावरण का ये दूसरा वीडियो है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पर्यावरण के ऊपर 2 वीडियो आएंगे क्योंकि क्वेश्चन का संख्या जो है 50+ है, तो एक ही वीडियो में खींचना लेंदी करना सही नहीं होता है। आप आराम आराम से चीजों को समझें। अभी आपके पास 3 महीने का वक्त है। 3 महीना में आप आराम आराम चीजों को समझे। एक दिन पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दिन पढ़ने से मिल जाती है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। आज जो है अपना पर्यावरण का दूसरा वीडियो है। इसमें भी आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे सबको नोट करते जाइएगा। रही बात पीडीएफ की, तो जिनको पीडीएफ लेना है वो टेलीग्राम से ज्वाइन करके और पीडीएफ का प्रोसेस देख के पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये देखिए 3 टाइगर रिजर्व आपको हम बता चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 58वां और 57वां, और ये मैं बता दिया हूं 56वां। ये 56वां बना है, लेकिन ये पूछेगा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है यह कहां में है। गुरु घासीदास जो है कहां में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, एमपी, उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़। सही जवाब हो जाएगा गुरु घासीदास। तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहां में है? यह छत्तीसगढ़ में है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आइए सवाल संख्या 2 पर आते हैं। आइए अगला सवाल, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वडविंग कहां पाई गई है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये तितली की प्रजाति है, यह पाई गई है मदुरई में। कहां में पाई गई है? यह पाई गई है मदुरई में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया? भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो है यह राजस्थान में किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है। चलिए आइए आते हैं आगे। अगला सवाल, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बना है, यह राजाजी अभयारण्य बना है। और यह कहां में है? तो यह यूके, अरे उत्तराखंड वाला यूके, वो यूके मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में है राजाजी, है ना। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बना है उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में एक सींग वाला मेढक, एक सींग वाला गैंडा तो आपने देखा, अब एक सींग वाला मेढक देख लीजिए। और यह प्रजाति खोजी गई है, कहां में खोजी गई है? अरुणाचल में, बिहार में, गोवा में या केरला में। तो एक सींग वाला जो मेढक खोजा गया है वह अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको कोई कहेगा कि भाई एक सींग का मेढक होता है, तो आप कहेंगे ना कि चल दिखा जरा। बस आपको ध्यान देना है अरुणाचल। देखते हैं कैसे एक सींग वाला मेढक है। तो हाल ही में एक सींग वाला मेढक जो प्राप्त हुआ है वह अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ है, वहीं में खोजा गया है। आइए, विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? विश्व की बात की जा रही है और यह सबसे पुरानी है, पेंटिंग है गुफा में। यह खोजी गई है इंडोनेशिया में। कहां में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी आप जानते हैं जकार्ता है ना। तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है, वह इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपको सही होता दिखाई देगा। चलिए आइए अगला प्रश्न की ओर। स्नेक ईल की नई प्रजाति, जी हाँ, स्नेक ईल की नई प्रजाति जिसका नाम भी ध्यान रखिए, कभी नाम भी पूछ दे तो इसका नाम है ओफिचिथस सूर्याई। जी हाँ, ओफिचिथस सूर्याई। जी हाँ, स्नेक ईल की नई प्रजाति है और यह मिला है ओडिशा के तट पर। देखिए सारे प्रश्न के सारे नहीं आ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन पढ़ा रहेगा तब ना पता चले कौन वाला आ जाए, पढ़े कौन वाला। इसलिए थोड़े से टफ भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, इजी वाला को तो भूलना नहीं है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आइए चलते हैं, ओडिशा में मिला है। ध्यान रखिएगा। कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खो रहा है? ग्लेशियर समाप्त। कौन सा देश?
तो भैया बहुत वेनेजुएला है ना, हाँ वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बन गया है, यहाँ ग्लेशियर नहीं है। वेनेजुएला की राजधानी पूछता है तो बहुत नाम भी ध्यान रखिए, कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया है। आइए चलिए, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, पूछ सकता है नक्षत्र सभा क्या है, तो बताएंगे भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान है जिसका नाम है नक्षत्र सभा। लॉन्च किया गया उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। भारत का प्रथम खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा जो लॉन्च किया गया है, यह भी यूके यानी कि उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड में, है ना। पहला नक्षत्र सभा खगोलीय पर्यटन अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ध्यान रखेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं, कौन से देश में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर, अरे भाई भाई ये डायनासोर भी मिला तो शाकाहारी मिला, शाकाहारी डायनासोर 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। यह कहां में मिला है, यह अर्जेंटीना में मिला है, ध्यान रखिएगा। 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर, शाकाहारी था वो, मांसाहारी नहीं था, वो मिला है कहां में, अर्जेंटीना में। आइए, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, ब्लू व्हेल मत समझ लीजिएगा, ब्लू होल जैसे ब्लैक होल वैसे ब्लू होल, ब्लू होल जिसका नाम क्या है, कभी पूछ सकता है ये तमजा, तमजा क्या है भैया, तो यह दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है जिसका नाम है तमजा, और ये चेतुमल खाड़ी में मिला है। अब आपसे पूछ सकता है कि चेतुमल खाड़ी कहां में है, चेतुमल खाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो चेतुमल खाड़ी दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है, यह मैक्सिको में है। और एक चीज और याद रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी का भी नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है। तो ऐसा ना ऑप्शन दे दे अमेरिका, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वो अमेरिका की खाड़ी है लेकिन देश मैक्सिको, ध्यान रखिएगा सबसे गहरा ब्लू होल मिला है मैक्सिको। चलिए आइए, कोल्लम के पास खोजी गई नई आइसोपॉड प्रजाति का नाम किसके नाम पर पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत के ऐसे संस्थानों के नाम पर पड़े ना, उसको रट लीजिएगा। कोल्लम के पास खोजी गई नई आइसोपॉड प्रजाति जो है वह इसरो के नाम पर पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा है, इसरो के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जरा बताइए, इसरो जो है वह स्थापित कब हुआ था, कितने लोग इसरो को जानते हैं और कितने लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन दोनों का बता दें, इसरो और भाभा परमाणु का, कि स्टेबल कब हुआ था, स्थापित कब हुआ था। चलिए, बेंगलुरु के प्रोफेसर, इनका नाम याद रखिएगा, जयंत मूर्ति, ये बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, एक क्षुद्र ग्रह का, ब्लैक होल का नहीं, एक तारा नहीं, गैलेक्सी नहीं। बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। बड़ी उपलब्धि है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है तो याद रखना हमारा फर्ज होता है। आइए, उड़ीसा का कौन सा वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है, तो उड़ीसा का एक वन है, कौन सा वन है भैया, भीतरकनिका नो, चित्रकूट नो, सिमलीपाल नो। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन, जी हाँ पूछ सकता है कि गुप्तेश्वर वन कहां में है, तो गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में है और इसको जैव विरासत स्थल घोषित किया है। क्या घोषित किया है, जैव विरासत स्थल, उड़ीसा का है गुप्तेश्वर वन, याद रखेंगे। चलिए आइए तो आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन, गुजराई गुजरात मत समझिएगा, गुजराई सौर ऊर्जा जो स्टेशन है यह उत्तर प्रदेश में, कहां में है, यूपी में है। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश सरयू में कौन सा नया संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश जो है वो सरयू नदी में एक
कछुआ से संबंधित संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा, जहां कछुआ रहेगा, है ना। कछुआ को संरक्षण प्रदान किया जाएगा वहां, कहां? उत्तर प्रदेश के सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा है? कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बर्निहाट, जी हाँ नाम है बर्निहाट, यह मेघालय में है। बर्निहाट यह सबसे प्रदूषित शहर बना है ना हाल ही में। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन लगेगा, पटना को लेकर के भी, गुरुग्राम को लेकर के भी अलग अलग एजेंसियां अलग अलग डाटा देती हैं, ठीक ना। तो यहां जो बताया जा रहा है उसमें आपका बर्निहाट होगा। चलिए, चांगी हवाई अड्डा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पूरा पूछने की संभावना है। चांगी हवाई अड्डा जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित हुआ है, चांगी हवाई अड्डा, यह सिंगापुर में है। कहां में है? सिंगापुर। चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है। आइए चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बुजुर्ग स्थल भालू, नाम याद रखिएगा, बबलू, कहां में निधन हो गया? देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे बुजुर्ग हाथनी बत्सला, नाम याद है ना, बत्सला, उसका निधन हुआ था पन्ना में। लेकिन भारत का सबसे बुजुर्ग स्थल भालू जो है, इसका नाम है बबलू, और इसका निधन हुआ है भोपाल में। तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि भैया जो सबसे बुजुर्ग भालू था उसका नाम क्या था? तो बताएंगे बबलू, और उसका निधन कहां में हुआ? तो उसका निधन जो है वह भोपाल में हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। IUCN के अनुसार कितने प्रतिशत मछलियां लुप्त होने की कगार पर हैं? अब भाई जब इतनी मछलियां धकाधक रेल के खा रहे हैं तो लुप्त तो कर ही देंगे। पहले बहुत सारी ऐसी मछलियां थी, गांव घर में आप होंगे तो आपने देखा होगा, छोटी छोटी मछलियां, वो अब नहीं मिलती हैं यार। जो लोग खाते होंगे उनको तो पता होगा अभी भी कि कौन कौन सी मछलियां जो हैं वह होती हैं। तो 25% मछलियां जो हैं यह लुप्त होने के कगार पर हैं। क्या है भाई? लुप्त होने के कगार पर हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान था अफीम उत्पादन में, उसको पछाड़ा और पछाड़ करके ऊपर निकल गया, और वह है म्यांमार। जी हां, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है म्यांमार, अफगानिस्तान को पछाड़ करके। आइए, दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया गया है। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट जो किया गया है स्टार्ट, वह चाइना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। दुनिया का पहला है 4th जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आइए, दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्स अकामिया, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी सांप जिसका नाम है यूनेक्स अकामिया, किस जंगल में खोजी गई? तो अब जान ही रहे हैं, अमेजन से घना जंगल कहां आपको दिखाई देगा? तो अमेजन वर्षा वन में ये पाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसका नाम है यूनेक्स अकामिया, नाम याद रखिएगा, यूनिक है भाई यूनेक्स। चलिए, कौन सी मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है? अभी आपने देखा कि IUCN के अनुसार 25% मछलियां लुप्त हो रही हैं। गुजरात की जो राजकीय मछली कह लीजिए, राज्य की मछली, वह घोषित किसे किया गया है? कतला को नहीं, इसको मुर्रेल को भी नहीं, हाँ घोल मछली को किया गया है। किसको? घोल मछली को किया गया है। तो चलिए, इतने ही सवाल रहे जो पर्यावरण से थे। पर्यावरण पार्ट 1 और पर्यावरण पार्ट 2 दोनों कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर दोनों देख लेते हैं तो पर्यावरण से आने वाले जो 2 प्रश्न हैं आप तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपने देखा और PDF के माध्यम से, देखिए PDF इसलिए आपको फायदा करेगा कि PDF जो दे रहे हैं छोटे छोटे वाले PDF, उससे आप अगर प्रिंट करवा लेते हो तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। तो मॉक टेस्ट अगर उसका उपयोग करोगे मॉक टेस्ट लगाने में, तो समझिए कि आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर होगा। एग्जाम में आप जान ही रहे कि कंफ्यूजन आपका सबसे बड़ा शत्रु कंफ्यूजन ही होता है। 5-7 सवाल कंफ्यूजन में चौपट हो जाता है। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।